AIMIM के सर्वेसर्वा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान का रुख कर लिया है। ये उनका अतीत रहा है कि जहां चुनाव होने होते हैं, साल भर पहले ही उनकी गतिविधियां शुरू होने लगती हैं। लेकिन राजस्थान में ये पहला मौका है जब वो इतनी शिद्दत से मैदान में उतरने की रणनीति आजमा रहे हैं। यूं तो राजस्थान की 50 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने की रणनीति है, लेकिन ये तय है कि उनकी बड़ी गतिविधियों का केंद्र राजधानी जयपुर के अलावा राजस्थान का शेखावाटी इलाका भी रहेगा। राजस्थान के इतिहास में मुस्लिम समुदाय की राजनीति को समझें तो सांसद के रूप में 2 बार कैप्टन अयूब खान चुनाव जीतकर संसद गए। शेखावाटी वोटर का राजनीतिक मिजाज ऐसा है कि अच्छे राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को अप्रत्याशित नतीजे देकर चौंकाता रहा है। चुनाव दर चुनाव यहाँ एक मतदाता ऐन वक्त पर किसका रुख करेगा, ये पता लगाना मुश्किल है। शेखावाटी से खासकर मुस्लिम मतदाता अलग अलग वक्त में मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी, जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी के खेमे से अपने विधायक बनाते रहे हैं। आज हालात ये हैं कि शेखावाटी के कुल 21 विधायकों में से भाजपा के राजेंद्र राठौड़, अभिनेश महर्षि और सुभाष पूनिया को छोड़कर के बाकी सारे 18 विधायक कांग्रेस के साथ में हैं। यानी इस बार चुनावों में अगर AIMIM इस इलाके में घुसपैठ करती है तो सबसे ज्यादा राजनीतिक चुनौती कांग्रेस के लिए होगी। वैसे तो शेखावाटी जाट बेल्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती रही है। जाट, मुस्लिम और दलित मेघवालों का कॉम्बिनेशन जो राजनीतिक पार्टी यहाँ साधती है, उसका बेड़ा पार होता रहा है। सांसद ओवैसी इस बार कुछ गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी पहले भी राजस्थान के सियासी तापमान को टटोलते रहे हैं, लेकिन इस बार सियासी पारा गरमाने के फिराक में नजर आ रहे हैं। चुनाव दौरे में ही कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के जालोपुरा और भट्टा बस्ती में राजनीतिक बिगुल तो बजाया है। राजनीतिक रूप से देखें तो एक बात साफ है कि राजस्थान में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद और उनके वोट देने का तरीका ऐसा नहीं है कि जहां सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर राजनीति हो सके। राजस्थान में आम वोटरों की तादाद में घुले मिले मुस्लिम वोटर्स स्थानीय मुद्दों की आंच को बखूबी समझते हैं और इसलिए अपने मजहब के उम्मीदवारों के उतारे जाने के बावजूद जीतने वाली पार्टी को ही वोट देती हैं। ओवैसी अगर शेखावाटी में हनुमान बेनीवाल की पार्टी जैसे छोटे गठबंधन करे तो कुछ संभावनाएं बन सकती है, लेकिन समस्या खुद ओवैसी की इमेज को लेकर भी है। मुस्लिम जुड़ जाएं और बाकी वोट छिटक जाएं तो ओवैसी के दौरे बेकार हो सकते हैं। लिहाजा ओवैसी की पार्टी को राजस्थान में अगर सियासत करनी है तो 36 कौमों को साथ लेकर चलने का दावा और वादा करना होगा। मुस्लिमों का वोट राजस्थान में उन्हें सियासी जमीन तो दे सकता है, लेकिन राजस्थान की सत्ता के लिए कई जातीय और राजनीतिक समीकरण और साधनी होंगे और फिलहाल तो ओवैसी जमीन तलाश रहे हैं। सत्ता की राजनीति को राजस्थान के लिहाज से फिलहाल इनके लिए दूर की कौड़ी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल सूर्यकांत के साथ रौनक पारेख और हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।